हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 से है अलजेब्रा का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके बारे में हम देखेंगे, उसका डेफिनेशंस को देखेंगे और मेथड कौन से यूज होते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, और उन मेथड के बेस पे कोई एक एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो वर्ड लीनियर है उसका मतलब क्या होता है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पे लाइन के इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और जो दो वेरिएबल की बात हो रही है दैट वेरिएबल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन दिया गया है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 is called the linear equation in two variable x and y, where a, b, c belongs to R, that is real number, and a and b not equal to 0. Remember, this condition is very important. A and b is not equal to 0. And some examples I have given here, that is 3x plus 2y is equal to 4, 5x plus 2y minus 13 is equal to 14, 4m minus 5 is equal to 14. These are the examples of linear equation in two variable. जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वो ये है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ सी क्यू ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ए की वैल्यू जो 0 है यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचेगा, बी वाई इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे बट हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन द सेम वे इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो b डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो योर न्यू इक्वेशन बिकम्स दैट इज ax plus c is equal to directly 0. That means this is also a linear equation in one variable. But what we are doing here, we are doing the study of linear equation in two variable. I hope you understand why this condition is given. One important note is given, that is linear equation contains two variables and the degree of each of them is 1, which means that the degree means what here आप लोग को 9th में भी पढ़ाया गया होगा और 8th में भी पढ़ाया गया होगा कि डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे जब इक्वेशन हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर रहेगी दैट मीन्स इज ऑलवेज 1। सो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड्स, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके पहले मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जब भी कोई दो इक्वेशन में सेम वेरिएबल प्रेजेंट हो, वो दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर भी आपको मिलेगा एक्स वाई, यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे ये दो मेथड को यूज करना, ये सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय टू डिफरेंट मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग आज इसको पढ़ेंगे विद द गिवन एग्जांपल।
सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कर देना, दैट इज किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देना है, आइदर x और y, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव कर देना है। इफ वी सी योर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो वी कम टू नो दैट दिस y टर्म बिकम्स मोर इजी, क्योंकि आपके पास एक प्लस y है और एक माइनस 3y है। अगर मैं इसे 3y बना दूं तो 3y will get cancelled because plus minus will get minus, so 3y minus 3y 0, so this become more easy to solve. So that's why we have multiplied this equation 1 by 3 which gives, क्योंकि एक चीज याद रखना, आप किसी एक टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर वो पूरा इक्वेशन है तो आपको वो पूरे इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 into 3 will get 9x, 3 into y 3y and 3 into 14 is 42। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग एडिशन ऑफ इक्वेशन 2 and 3। तो एडिशन करने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा, 9x and 2x दैट इज 11x, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा, 44 को डिवाइड करेगा, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ x दैट इज 4। अब ये जो वैल्यू है x का, आइदर इसको इक्वेशन 1 में पुट करो और 2 में पुट करो और 3 में पुट करो, किसी में भी पुट करोगे आपको जो वैल्यू है y का वो 2 मिलने वाला है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, solution of x and y। Now we'll see the next method, that is substitution method with the help of same example। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप दोनों ही इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को यूज करना है और उस इक्वेशन को पूरी तरह से किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने पहला जो इक्वेशन था उससे मैंने कन्वर्ट किया है y के फॉर्म में, आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन y के फॉर्म में, जो 3x यहाँ पे प्लस पॉजिटिव था राइट साइड में गया तो माइनस में हो गया, तो y की वैल्यू बन गई दैट इज 14 माइनस 3x। अब ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया मेरा, दैट इज जो पहले से था वही था। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जहाँ पे y है उस जगह पे मैं पुट करूंगा 14 माइनस 3x, हियर यू कैन सी सब्स्टिट्यूट कर रहे, सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करना होता है, दैट इज पुट करना। तो जो वैल्यू है y का उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा 14 माइनस 3x, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3 इंटू 14 दैट इज माइनस 42 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 3x दैट इज प्लस 9x। नाउ 2x एंड 9x दैट इज टोटल 11x, देन माइनस 42 राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा दैट विल गिव 44, अगेन द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड ये 4 को आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, मेरे लिए ज्यादा इजी था 1 में पुट करने के लिए क्योंकि मुझे y निकालना था, तो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो 4 की वैल्यू यहाँ पुट किया दैट बिकम्स 12 एंड द वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे आप आइदर यू कैन यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड और यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही मेथड से आपको जो वैल्यू है सेम आने वाला है। तो आगे चल के जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1 रहेगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।